तुम्हें हेडशॉट्स की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कैसे करें। फिक्र मत करो यार, तुम बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेशल प्रैक्टिस मेथड बताने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम अपने हेडशॉट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो इंट्रो की क्लिप्स देख लो, तफसील से समझाता हूँ। अब देखो यार, मोस्टली लोगों के जहन में ये होता है कि प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन वो प्रैक्टिस या तो ट्रेनिंग में जाके इस बोर्ड को मार के करते हैं या तो फिर अपने दोस्त को कस्टम में बुला के 1 वर्सेस 1 करते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस करने का तरीका 40% तो सही है, लेकिन 60% गलत है। वो मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ कि क्यों गलत है। देखो यार, इस वीडियो में बेसिकली हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा जनरल हेडशॉट्स प्रैक्टिस एंड दूसरा होगा हमारा स्पेशल हेडशॉट्स प्रैक्टिस। ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर तुमने मिस कर दिया तो तुम्हें स्पेशल हेडशॉट प्रैक्टिस का मेथड पता नहीं चल पाएगा। अगर उससे पहले मैं तुम्हें बताता चलूं कि अगर तुम्हें अपने लिए फ्री फायर की अच्छी आईडीज चाहिए या फिर मेरे साथ रूम्स वगैरह खेलने या फिर मेरा HUD कोड तुम्हें चाहिए, तो जल्दी से जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर तुम टिकटॉक पर मेरी वीडियो देख रहे हो तो बायो में लिंक लगा हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आओ यार, बढ़ते हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा जनरल हेडशॉट्स प्रैक्टिस। अब देखो यार, ये मैं जो तुम्हें जनरल हेडशॉट्स प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, इससे मुराद जनरल सेंसी मत ले लेना भाई। इससे मुराद है कि तुम्हें आमतौर पर हेडशॉट्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि यार तुम कॉपी पेन अगर अपने साथ रख लो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे जो तुमने पॉइंट्स लिखने हैं अपने पास, तुम्हारे जहन में बैठने वाले तो नहीं है, मुझे यहीं से ही पता है। तो इसको लिख लेना ताकि तुम भूल ना जाओ। जनरल हेडशॉट्स प्रैक्टिस से तुमने 3 तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहला स्टेप होगा तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड, दूसरा स्टेप होगा तुम्हारा 1 वर्सेस 1 कस्टम हेडशॉट्स, लेकिन उसमें ऑफ रखने हैं, तीसरा स्टेप होगा तुम्हारा 1 वर्सेस 4 कस्टम, लेकिन उसमें हेडशॉट्स ऑन होंगे। अब यार, सबसे पहले तुम्हें आना होगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। पर तुमने अपनी फेवरेट गन्स उठा लेनी होगी जिनसे तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे। अब कंटिन्यूअसली तुमने अपनी फेवरेट गन्स के साथ यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी होगी। याद रहे, अभी नहीं करना, सेकंड वाले पॉइंट को सुनने समझने के बाद करना है, क्योंकि अभी अगर तुम सुन के चले जाओगे करना तो वो तो 40% तक ही तुम कर पाओगे, अदरवाइज 60% जो तुम्हारे प्रैक्टिस का स्पेशल मेथड है उसको तुम छोड़ सकते हो। ये दूसरे पॉइंट को अगेन रिमाइंडिंग बिल्कुल मिस मत करना। खैर, हम कहाँ थे? हाँ, तो तुमने गन्स उठा लेनी होगी एंड 5 मिनट तक इस बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। देन तुमने इधर आ जाना होगा, इन बोर्ड्स के ऊपर भी तुमने 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी होगी सेम गन्स के साथ। उसके बाद ट्रेनिंग में अंदर जाके रियल एनिमीज के साथ भी 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी होगी। मैं अगेन बता दूं, फ्यूचर टेंस इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगला पॉइंट इसकी वजाहत करेगा। तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल आना होगा, क्योंकि 15 मिनट तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड को दे दी। अब तुमने 1 वर्सेस 1 कस्टम करना होगा अपने किसी दोस्त के साथ। बस याद रहे कि उसमें हेडशॉट्स ऑफ होने चाहिए, मतलब बॉडी शॉट्स उसमें ऑन होनी चाहिए, समझ रहे हो? तुम्हारा रूम खत्म हो जाए प्रैक्टिस का तो याद रहे कि विन और लूज मैटर नहीं करता, तुम प्रैक्टिस वाले माइंडसेट से खेल रहे हो। अब तुमने 1 वर्सेस वाला रूम कर लिया, अब तुमने करना है 1 वर्सेस 4 वाला रूम। 1 वर्सेस 4 वाले रूम में हेडशॉट्स को कर लेना है तुमने ऑन, ताकि तुम्हारे भी बॉडीज ना लगे एंड सामने एनिमीज के बॉडीज भी तुम्हें ना लगे। अगेन रिमाइंडिंग यार, अगर तुम 1 वर्सेस 4 में जीत जाते हो या फिर हार जाते हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम प्रैक्टिस माइंडसेट के साथ खेल रहे हो। ये जो मैंने तमाम चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड, कस्टम, 1 वर्सेस 4 कस्टम, इनमें से तुमने कुछ भी अभी नहीं करना। जब तक तुम सेकंड पॉइंट को नहीं समझ लेते, इन तमाम चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं देगा। बढ़ते हैं यार हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो एंड तुम्हें जरा सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है एंड तुमने लाइक नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से लाइक करो यार, ऐसा थोड़ी ना होता यार। खैर, जल्दी से लाइक कर दो एंड अकाउंट पर न्यू हो तो अकाउंट को फॉलो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। बढ़ते हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा स्पेशल हेडशॉट्स प्रैक्टिस। अब देखो यार, मेरी बातों को जरा तुमने गौर से समझना है। जैसा कि तुमने जनरल हेडशॉट्स प्रैक्टिस वाले पॉइंट में प्रैक्टिस का रोड मैप सुना, इसको तुमने नोट कर लेना था। इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि कॉपी पेन उठा लो, ये चीजें तुम्हारे जहन में नहीं बैठने वाली सही से। अगर बैठ गई हैं तो वेल एंड गुड यार। अब तुमने वो सब कुछ स्टेप वाइज करना है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो अपने माइंड में ये बिठाना है, ये सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैंने हमेशा हेडशॉट्स ही मारने हैं। तुम कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में फंस जाओ, लेकिन तुमने हेडशॉट्स के सिवा बॉडी शॉट हिट नहीं करने। ख्वाह वो ट्रेनिंग ग्राउंड का बोट हो, ख्वाह ट्रेनिंग ग्राउंड के दूसरे बोट्स हो, ख्वाह वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एनिमीज हो, या 1 वर्सेस 1 हो, या फिर 1 वर्सेस 4 हो, तुमने हमेशा अपने जहन को यही देना है कि यार मैंने हर सिचुएशन में हेडशॉट मारना है। जब तुम मेंटली प्रिपेयर होगे हर सिचुएशन में हेडशॉट मारने के लिए, तुम स्पेशल हेडशॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होगे, तुम्हें पता होगा कि तुमने हेडशॉट मारना है। जब तुम अपने कॉन्शियस माइंड से ये सोचोगे कि यार चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, मैंने हमेशा हेडशॉट की ट्राई करनी है या फिर हेडशॉट मारना है, तुम्हारी सोच की वजह से, जो कि तुम अपने कॉन्शियस माइंड से सोच रहे होगे, तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ऑटोमेटिकली यार तुमसे ज्यादा हेडशॉट हिट करवाएगा। मतलब तुम्हारी मसल मेमोरी, तुम्हारा
ड्रैग स्टाइल वो अपने पीक पर आ जाएगा, जैसा कि तुम्हें आता है, जैसा कि तुमने अपनी मसल मेमोरी फीड की हुई। तुम्हारे हेडशॉट्स ऑटोमेटिकली पहले से ज्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कॉन्शियसली ये सोचा है चाहे कुछ भी हो जाए मैंने हमेशा हमेशा हेडशॉट की ट्राई करनी है या फिर हेडशॉट मारना है। इससे तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुमसे यही काम करवाएगा, लाजमी करवाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझाने बैठा, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई, तुम चाहो तो देख सकते हो। तुम्हारे लिए इतना समझना काफी है कि जब भी तुम ये वाला रोड मैप फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे जहन में ये लाजमी होना चाहिए कि मैंने हर सिचुएशन में हेडशॉट्स मारने, और उसके बाद खुद ब खुद तुम अपने हेडशॉट देख के हैरान परेशान हो जाओगे कि यार मैंने कभी जिंदगी में ऐसे हेडशॉट नहीं मारे थे जैसे मैं आज मार रहा हूँ। मैं जरा तुम्हें वो रोड मैप दोबारा से बता देता हूँ, बस तुमने याद रहे जब भी प्रैक्टिस करने जाना है अपने जहन में ये लाजमी बिठाना है कि मैंने कुछ भी हो जाए हेडशॉट्स मारने। अब तुमने आ जाना है ट्रेनिंग में, अपनी फेवरेट गन्स उठा लेनी है, इस बोट को 5 मिनट्स तक मार के प्रैक्टिस करना है। याद रहे तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि मैंने हेडशॉट्स ही मारने हैं। बॉडी लगे तो लगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमेशा हेडशॉट्स के ऊपर फोकस करना है। तब तुम्हारा पीओवी ये होना चाहिए कि मैंने हेडशॉट्स की ट्राई करनी है, हेडशॉट्स ही मारने। ट्रेनिंग में इस बोर्ड के ऊपर तुमने 5 मिनट्स तक प्रैक्टिस कर ली, अब अंदर जाके इन बोर्ड्स के ऊपर 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। देन अंदर जाके ट्रेनिंग में एनिमीज के साथ 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। 1 वर्सेस 1 रूम में बॉडी शॉट्स ऑन होने चाहिए, अपने दोस्त को बिठा लो, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। 500 एचपी कर लो तो ज्यादा बेहतर है। तुमने 1 वर्सेस 4 200 एचपी में हेडशॉट्स ऑन करके अपनी प्रैक्टिस करनी है। याद रहे इस पूरे प्रैक्टिस मेथड के दौरान तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, इतनी ही हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो जाए, मैंने हमेशा हेडशॉट्स की ट्राई करनी है या फिर हेडशॉट्स मारने हैं। ट्रस्ट मी यार, तुम रिजल्ट्स देख के खुद ही शौक होने वाले हो। अब इस प्रैक्टिस मेथड को यार वीक में तुमने 2 से 3 मरतबा लाजमी से करना है ताकि जो तुम्हारा गेम है वो मेंटेन रहे। जब तुम कॉन्शियसली ये सोच के प्रैक्टिस करोगे कि मैंने हेडशॉट्स मारने हैं, तो जब तुम बगैर प्रैक्टिस के, मतलब जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे, प्रैक्टिस के अलावा जब खेलोगे, तो तुम्हें अपने कॉन्शियस माइंड से फिर ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे हेडशॉट्स ही मारने हैं, क्योंकि जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन हो रहा होगा। उसको पता होगा कि उसी फेज में है तो मैंने इससे ज्यादा हेडशॉट्स हिट करवाने हैं। तुम्हें अगर मेरी बातें पागलों वाली लग रही हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी पावर तुम्हारे अंदर है। फिर यार यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, अगर न्यू हो चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब, अकाउंट पर नहीं हो तो अकाउंट को फॉलो लाजमी से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक अल्लाह हाफिज।